बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद है आप लोगों की ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी और खाया भी खूब होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इस ईद का मकसद क्या है कि हम जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं उससे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाए। तो इसमें अपना फ्रीज़र भर के नहीं रख लेना, जिनको ज़रूरत है उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। और उम्मीद है आपने अब तक काफ़ी सारा खा लिया होगा और काफ़ी दिन बाद लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, तो इसको देख लें। और आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग इन एरेज़, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है। टॉपिक है हमारा सर्चिंग, ठीक है। तो सर्चिंग को अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए इसका, तो इसका मतलब है ढूंढना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जब हम एरे के अंदर एलिमेंट्स में वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं, तो सर्चिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हम अपना रिक्वायर्ड डाटा सर्च करेंगे एरे के अंदर, ठीक है। सर्चिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है तब जब हमारी एरे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें कि हमारी एरे जो है वो 100 या 1000 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। उसमें अगर आप कोई एक यूनिक एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम सर्चिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हमने एलिमेंट्स को सर्च करना है तो सर्च करने की बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, सीक्वेंशनल सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक है। एरे के अंदर एलिमेंट्स को सर्च करने की दो टेक्निक्स हैं, सीक्वेंशनल सर्च और बाइनरी सर्च। तो आज के लेक्चर में हम सीक्वेंशनल सर्च पे बात करेंगे, बाइनरी को हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशनल सर्च, ठीक है। सीक्वेंशनल पे अगर आप गौर करें तो एक सीक्वेंस यानी कि एक तरतीब के साथ सर्च करना, इसको लीनियर सर्च भी कहा जाता है। लीनियर सर्च इसलिए कि अरे जो हैं वो एक लाइन की सूरत में लगे हुए होंगे और वहाँ पे बारी बारी एलिमेंट्स के साथ जो आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू है उसे कंपेयर किया जाएगा और फिर वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सीक्वेंशनल सर्च को लीनियर सर्च भी कहा जाता है। अब सीक्वेंशनल सर्च में एलिमेंट्स को सर्च करने के कुछ प्रोसेस हैं, ये 3 प्रोसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि विजिट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सबसे पहले जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एरे बना दी है, तो आप देखेंगे फ़र्ज़ करें कि आप इसके अंदर कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 60, ठीक है। वो सेकंड लास्ट पे है 60, आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले 60 को कंपेयर किया जाएगा इस 10 के साथ कि क्या वो इसके साथ मैच हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि फ़र्स्ट एलिमेंट के साथ आपका जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर तो वैल्यू मैच हो जाएगी, मतलब अगर आप 60 सर्च करना चाह रहे थे और वो यहाँ शुरू में पड़ा होता, ठीक है, तो आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो डिज़ायर वैल्यू है। लेकिन अगर वो वैल्यू मैच नहीं करती, जैसे कि यहाँ पे मैच नहीं कर रही, मैं 60 सर्च करना चाह रही थी लेकिन यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, तो अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं हो रही तो क्या करेगा कि मूव कर जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। फिर उसके साथ आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा तब तक जब तक कि आपका डिज़ायर्ड एलिमेंट जो कि 60 है वो मिल नहीं जाता, ठीक हो गया। तो फिर से सुन लें कि सीक्वेंशनल सर्च में एलिमेंट को सर्च करने के बेसिकली 3 प्रोसेस हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपके डिज़ायर्ड वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। अगर तो वैल्यू मैच हो जाएगी तो आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। अगर वैल्यू मैच नहीं होगी तो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा, जो डिज़ायर्ड वैल्यू होगी उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेगा और अगर वो मैच हो जाएगा तो यहाँ पे सर्च कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैच नहीं होगा तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। तो लूप्स में एलिमेंट्स चूँकि फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं तो वहाँ पे इस सर्च का एरे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें काउंटर वेरिएबल लूप में, यानी कि चूँकि लूप हमें पता है कि उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे आगे फर्दर चलता है, तो बेसिकली लूप्स के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जब आपने सर्चिंग का प्रोसेस अप्लाई करना है तो वहाँ पे हम लूप लाजमी इस्तेमाल करेंगे। एरे की सर्चिंग में लूप इस्तेमाल करने का मकसद ये कि अगर हम लूप इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर आप 100 या 1000 एलिमेंट्स की एरे बना रहे हैं तो हमें उतनी ही बार उन वैल्यूज़ को एंटर करवाना पड़ेगा, उतनी ही बार वो सर्चिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो एरे में सर्च के अंदर हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आए अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। चलें जी, एक अदद एग्ज़ाम्पल लिखी है मैंने
अच्छा, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स नहीं लगाई क्योंकि बोर्ड ज़रा छोटा है, तो आप लोगों ने हेडर फाइल्स लास्ट में लगानी है, क्योंकि अगर हेडर फाइल्स नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम का आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन से मैंने स्टार्ट किया है और इसकी मेन की बॉडी स्टार्ट है। यहाँ पे हमने इंट ये एरे को इनिशियलाइज़ करवाया गया है, ठीक है। ये डाटा टाइप, ये एरे का नेम, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं एरे का, ठीक है। और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स को वैल्यू क्या इनिशियलाइज़ कर दी, 10 वैल्यूज़ मैंने इनिशियलाइज़ कर दी और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे मज़ीद एक वेरिएबल लिया है आई लूप चलाने के लिए, एन लिया है जो आपने वैल्यू सर्च करनी होगी उसके लिए, और एक और वेरिएबल लिया है लोकेशन के नाम से और उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी है -1। इस वेरिएबल का मकसद ये है कि जब आपको आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा तो उसका एड्रेस यानी कि उसका जो इंडेक्स होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ये इंडिकेशन देगा कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे थे वो इस लोकेशन में मौजूद है। लोकेशन बेसिकली इंडेक्स को ही बता रहा है ना, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सी आउट एंटर वैल्यू टू फाइंड कि कौन सी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपने एन ले लिया, चूँकि एन जो था वो उसी वेरिएबल के लिए हो रहा था, ठीक है। अब देखिए आपने 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई सी भी सर्च कर लें। फॉर सपोज मैं 50 सर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 50 एंटर कर दूँगी। अब आएगी लूप। लूप लगाने का मकसद ये है कि इससे हमारी एरे जो है वो आसान हो जाती है। 100, 10, 1000 जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस एक वेरिएबल के ज़रिए एंटर होते जाएंगे और इस एक वेरिएबल के ज़रिए ही आपको डिस्प्ले भी होते जाएंगे। अब जब आप एक एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लूप चलानी पड़ेगी, और ऐड करने के बाद जब आप आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लूप चलानी पड़ेगी। जितने भी आपने प्रोसेस करने हैं वहाँ पे आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी आप एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आपको लूप का इस्तेमाल करना जितने भी आप प्रोसेस करेंगे वहाँ पे आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लूप यूज़ कर रहे हैं और स्टार्ट हो रही है 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई होगी? 10 पड़ी हुई होगी। तो उसके बाद हम इसको लेके कहाँ पे जाएंगे? लेस देन इक्वल 10। अब कंफ्यूज हो जाएंगे आपके, ये भी 10 ये भी 10। तो ये 10 वैल्यू है और ये 10 उसका इंडेक्स नंबर है, ठीक है। जैसे वो एरे बन जाती है, उसके बॉक्सेस बन जाते हैं, तो वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। तो लेस देन 10 क्यों रखा यहाँ पे, इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लेस देन 10 यानी कि 0 to 9 तो वो 10 एलिमेंट्स बनते हैं, चूँकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई इक्वल 0, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। तो जो 0 है वो छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे मूव करेगा। अब वो कह रहा है कि अगर एरे में जो आई है, आई पे क्या पड़ा हुआ है? 0। अब वो उस 0 को कंपेयर करेगा, 0 को नहीं, बेसिकली यहाँ पे उस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 10, जबकि मैं सर्च करना चाह रही हूँ 50, ठीक है। तो सर्चिंग के लिए एलिमेंट था ये, तो यहाँ पे 10 इक्वल 50, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें आउटपुट दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं कि उसने इस तरह सर्च की, सबसे पहले ना तो 10 50 के इक्वल था, ना 20 इक्वल था, ना 30 40 50। अब यहाँ पे आगे हम 50 पे, ठीक है। 50 पे आएंगे तो वो लोकेशन हो जाएगी -1। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे पड़ा हुआ था 10 और यहाँ पे पड़ा हुआ था 50 जो मुझे सर्च करना था, ठीक है ना। तो क्या 10 इक्वल है 50 के? नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो वो कहाँ पे आ जाएगा कि लोकेशन क्या है उसके पास? -1। तो -1 जो है वो एरे के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स है इसका। देखिए चूँकि 10 जो है वो 50 के इक्वल नहीं है तो लोकेशन क्या होगी? -1, जबकि एरे जो है वो पॉजिटिव उसका इंडेक्स है, ठीक है ना। 0 to मतलब अगर आप स्केल देखें तो 0 है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही होती हैं और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही होती है। तो हमारी एरे जो है वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है। तो चूँकि 10 50 के इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा? मैसेज वैल्यू नॉट फाउंड, की वैल्यू मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, 0 थी, 0 में 1 ऐड करेगा तो आई की वैल्यू
1 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि एक जो है वो छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। अच्छा, आप ये गौर करें कि यहाँ पे इंडेक्स को देखा जाएगा और यहाँ पे इंडेक्स में मौजूद वैल्यू को देखा जाएगा। यहाँ पे आपने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इंडेक्स देखा जाएगा कंडीशन में और यहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब 1, ठीक है, अब 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ होगा, 20, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो क्या 20 इक्वल है 50 के, चूँकि हम सर्च 50 कर रहे हैं, नहीं है इक्वल, तो दोबारा हमें क्या मैसेज आ जाएगा, वैल्यू नॉट फाउंड। दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, रिपीट होता जाएगा। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 4, ठीक है ना। 4 चेक करेगा, चूँकि 50 जो है वो 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 5वीं वैल्यू है ना ये, तो 0 1 2 3 4, चूँकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो है वो आई की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। 4 अभी भी छोटा है 10 से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 50, और हमने सर्च क्या करना था 50, तो 50 इक्वल 50, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है ना। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा कि वैल्यू फाउंड एट लोकेशन। अब लोकेशन में आप सोचेंगे कि -1 पड़ा हुआ था। अब हुआ क्या कि इस -1 को उसने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, 4 दे दिया, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 पे ये वैल्यू पड़ी हुई है 50। अब लोकेशन में कौन सा इंडेक्स आ जाएगा, 4 इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, वैल्यू फाउंड एट लोकेशन कौन सी है, 4, कि चौथे इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। बड़ी मज़े की ये सर्च थी और बहुत इजी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई एम्बिग्यूटी है आपकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। और नए आने वालों को मैं बता दूं कि यहाँ पे पहले हेडर फाइल्स लगाई जाती हैं, ठीक है, मेन फंक्शन से पहले। इसमें मैंने नहीं लगाई, ठीक है। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।